वाह 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 वाह। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का P7 में। अनुराग, क्या है ये चिकन खुराना लव शव? मतलब लव शव है जो चिकन बनाते बनाते हो जाता है। मतलब ये कहानी जो है एक ढाबे की है जिसकी एक डिश है चिकन खुराना जो बनना बंद हो चुकी है और ढाबा खतरे में है और उसको खतरे से उबारने का एक ही रास्ता है कि आप चिकन खुराना की रेसिपी ढूंढ के लाओ। और उसकी खोज में एक कढ़ाई के इर्द गिर्द दोनों का प्यार हो जाता है। अचानक ये ख्याल कैसे आया कि चिकन के साथ लव शव? ये ख्याल मुझे नहीं आया, ख्याल इन लोगों को आया। ये और समीर शर्मा और सुमित जो हैं, जो राइटर हैं, वो स्क्रिप्ट लेके आए। मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चलो बनाते हैं। साथ में वो दहेज लेके आए कुणाल कपूर तो मैंने कहा ये होगा साथ में। मैंने कहा चलो भाई इसको भी ले लेते हैं। चलो भाई इसको भी ले लेते हैं। चलो अब स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो इसको भी ले लेते हैं। क्योंकि ये स्क्रिप्ट के हिस्से थे। तो कुछ फिल्में जो एक दो पंच लाइन है जो हमने निकाल दी बाद में एडिटिंग में, वो कुणाल की थी। अचानक से कैसे? जी एक्चुअली आइडिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि आइडिया मेरा था। आइडिया तो जब आप पिक्चर देखेंगे, स्क्रिप्ट जो है सुमित और समीर की है, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो मैंने और समीर ने की थी। और हम लोग बातचीत करते थे कि किस तरह की पिक्चरें बनाना चाहते हैं हम। और उसके बीच में से ये एक स्टोरी निकल के आई जो पंजाब में बेस्ड थी, एक फैमिली के इर्द गिर्द बेस्ड थी। और ढाबे का बहुत बड़ा महत्व था इस पिक्चर में। तो उसके इर्द गिर्द हमने एक कहानी लिखनी शुरू की जो समीर और सुमित आगे लेके गए फिर। तो ऐसी बातचीत के दौरान आप दोस्तों से बात करते हैं किस तरह की पिक्चर बनाना चाहते हो। और समीर और मैं बहुत क्लियर थे कि समीर और मैं दोनों ऋषिकेश मुखर्जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और रह चुके हैं और अभी भी हैं। और हम बनाना चाहते थे, उस तरह की पिक्चर बनाना चाहते थे जिसमें कॉमेडी हो, जिसमें फैमिली के बारे में बात हो, जो एक हार्ट वार्मिंग कहानी हो, लेकिन जो लाउड ना हो। और जो जिस तरह से अगर आप कभी भी कोई पिक्चर देखें जो पंजाब में बेस्ड होती है, वो हमेशा थोड़ी लाउड होती है, ओवर द टॉप होती है। तो हमारा प्रयास ये था कि एक ऐसी कहानी बनाएं जो पंजाब में बेस्ड हो लेकिन लाउड एंड ओवर द टॉप ना हो। गैंग ऑफ वसेपुर में इतनी मारधाड़, उसके बाद पंजाब में ढाबे की कहानी जहाँ पे प्यार इश्क मैं मोहब्बत। तो यार स्क्रिप्ट पढ़ के ही कन्विंस हो गया और इन लोगों के दयनीय चेहरे देख के मैं नहीं, कुणाल और मेरा भी बहुत पुराना रिश्ता है। मैं और कुणाल अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से हम लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहे और कुछ हो ही नहीं पाता था। समीर के साथ भी मैंने, जो समीर की लव शव के पहले जो 4 स्क्रिप्ट थी जो नहीं बनी, उसमें मैंने समीर के साथ बैठ के लिखा है। तो एक पॉइंट में मैं थक गया, मैंने कहा तू बनाएगा है नहीं तो छोड़ अभी। तो पता चला कि समीर खुद ही स्क्रिप्ट लेके आ गया, चल तू प्रोड्यूस कर। तो थोड़ा बाजी उल्टी पड़ गई क्योंकि पहली 4 स्क्रिप्ट जो मैंने उनके लिए लिखी, समीर ने उसके तो मुझे कभी राइटिंग के पैसे दिए नहीं, लेकिन खुद स्क्रिप्ट लेके आए और उसके ले लिए। अच्छा, अगर हुमा के किरदार की बात करें तो हुमा पहले किस असली कैरेक्टर की पिक्चर में कैरेक्टर, इस पिक्चर में तो किसकी बस मतलब कौन चाहता था कि हुमा ही इस कैरेक्टर में फिट होती हैं, या गैंग ऑफ वसेपुर के बाद ये सब कुछ हुआ? नहीं हुआ तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ही हुआ, लेकिन समीर शर्मा की फिल्म में तो कास्टिंग से लेके सारे डिसीजन समीर शर्मा के खुद ही हैं। क्योंकि मैं वैसी फिल्म कभी प्रोड्यूस नहीं करूँगा जहाँ डायरेक्टर जो है डिसीजन ना ले सके। जहाँ डायरेक्टर मुझसे बोले कि आप डिसाइड करो, तो भाई मैं उसकी पिक्चर ही क्यों बनाऊँ, प्रोड्यूस करूँ? मैं ही बना लेता हूँ, मैं ही शूट कर लेता हूँ। तो सारे डिसीजन समीर शर्मा के खुद ही हैं। मेरे पास ऑप्शन थे, वो जब एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे, मैंने कहा भाई देखो घर में भी एक्टर है, हम लोग फिल्म कर रहे हैं। और हुआ थी वहाँ पे, ऑडिशन हुआ बाकायदा, सब कुछ हुआ और मस्त साइन हो गई। गैंग ऑफ वसेपुर के बाद जब ये पिक्चर ऑफर हुई, क्या ख्याल मन में सबसे पहले आया? क्योंकि पार्ट 1 अलग ही धूम मचा चुका था और पार्ट 2 आप थी, ख्याल क्या था मन में? जब लव शव ऑफर हुई तो मुझे लगा कि अरे थैंक यू मुझे अडॉप्ट करने के लिए। एक माँ बाप मेरे दिल्ली में है और यहाँ पे भी एक छोटी सी फैमिली बन गई है जो मेरा ख्याल रख रही है। बट नहीं, ऑफकोर्स अच्छा लगता है अगर आपको कोई प्रोडक्शन हाउस रिपीट कर रहा है और आप उनकी 2 फिल्में कर रहे हैं, या इन दिस केस 3 फिल्में कर रहे हैं, बिकॉज तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। एंड लव शव क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर से बिल्कुल ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिल्म है, तो एक नया कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर कम्प्लीटली करने को मिला, तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी। उसमें क्या था कि यार ऐसे गाली गलौज और गोलीबारी के बीच में मैं पता नहीं कहाँ क्या कर। लेकिन अगर आप एक्चुअली पूछ रहे हैं तो मेरा मानना है कि इनका जो काम है लव शव चिकन खुराना में वासेपुर से बहुत आगे, और उसको भी आप देखेंगे तो वो तो आपको कम्प्लीटली सरप्राइज करेगा, बिकॉज ऐसा कुणाल कपूर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। किस तरह का किरदार है आपका? किस तरह का? बहुत प्रोमोज देखें, प्रोमोज में
प्रपोज करने वाला लड़का लोगों को जी एक्चुअली जो मेरा रियल किरदार है, लाइफ में भी सबको प्रपोज करता है। बोलिए, सॉरी। अब मैं कुछ बोलूँगा वो बोलेंगे ऐसा रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। जो मेरा किरदार है हट्टी है, स्टबन है, सेल्फिश है, वो किसी और के बारे में सोचता नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और बुरा नहीं है, मतलब दिल का अच्छा है, लेकिन ही इज़ अ लिटिल लॉस्ट। उसको पता नहीं कि वो लाइफ में करना क्या चाहता है। एंड आई थिंक ये पिक्चर के दौरान उसको ही फाइंड्स हिमसेल्फ अलॉन्ग विद द रेसिपी ऑल्सो फाइंड्स हिमसेल्फ। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि इम्पल्सिव कैरेक्टर है वो, अगर वो कुछ करना चाहता है वो करेगा, चाहे जो भी कुछ बोले, किसको जो भी लगे, वो अगर करना चाहता है वो करेगा। और लोगों को वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है, वो उसका तरीका है कि इमोशनली लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, अपना काम निकालने की कोशिश करता है। तो आई हैव नेवर प्लेड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट फॉर मी। और ऑल्सो आई थिंक द लुक वाज कम्प्लीटली न्यू, आई हैव नेवर दिल का अच्छा है कि बाकी सब एक्चुअल कुणाल कपूर जैसे ही है।